केशव साहब, PS 114 ज़िमनी इलेक्शन है, क्यों इतनी जान मारी जा रही है तमाम जमातों की तरफ से? PTI भी अपनी एफर्ट पुट ऑन कर रही है, क्या समझते हैं ये ज़िमनी इलेक्शन 2018 की तैयारी है? देखिए, पीपल्स पार्टी तो जान मार रही है अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए, ठीक है। नून लीग जान मार रही है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, और तहरीक इंसाफ जान मार रही है तब्दीली को लाने के लिए। हम समझते हैं कि लोगों को एक मुतबादिल क़यादत दी जाए, और हम दे रहे हैं। हमने एक जमात दी है, एक नज़रिया दिया है, एक झंडा दिया है, एक निशान दिया है, और लोगों को मौका दे रहे हैं कि बाहर निकलो और इस गंद को साफ करो। और मैं समझता हूँ कि PS 114 में अगर सही मैसेज चला जाता है तो 2018 में भी कराची में एक तब्दीली का माहौल बन जाएगा। कराची ने तब्दीली का आगाज़ 2013 में कर दिया। 2013 में 8 लाख के लगभग लोगों ने बल्ले पे मोहर लगाई, जबकि हमारे पास इतने नुमाया कैंडिडेट्स भी नहीं थे। 2018 में इंशाल्लाह हमें पहले से बेहतर कैंडिडेट मिलेंगे। मुझे ये भी बताइए शाह साहब, दूसरी जमातों को हम देखते हैं MKM पाकिस्तान एफर्ट पुट ऑन कर रही है, सईद गनी साहब गलियों में घूम रहे हैं, वो कहते हैं कि जी मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, बाकी जमातों से जो कैंडिडेट है वो यहाँ के रिहायशी नहीं है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन करनी पड़ रही है। उनकी मरकजी क़यादत इस्लामाबाद से आ रही है, साहब गवर्नर साहब आते हैं, आपका क्या नैरेटिव है इस बारे में? देखिए, वो इसलिए एफर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर बोझ है, उनके ऊपर बोझ है जरदारी और पीपल्स पार्टी के पिछले 5 साल दौर की करप्शन का, उन पर बोझ है नाअहल हुक्मरानी का। वो इतना बोझ बेचारा उठाए हुए है, अच्छा आदमी है लेकिन बोझ बहुत है, भार बहुत है, उठ नहीं पा रहा। सीनियर वाइस चेयरमैन PTI भी शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में मौजूद हैं, सपोर्ट करें नजीब साहब को। कल चौधरी सरवर साहब आए, तो कोई वीकनेस आप देखते हैं कि एक टफ कंपटीशन है PTI के? देखिए हम सिर्फ सीट जीतने के लिए नहीं आए। हम एक सीट जीत भी जाए फर्ज करें तो असेंबली में हम कोई तब्दीली ला सकते हैं? नहीं ला सकते। हम तो लोगों को, कराची के लोगों को बताने आए हैं कि आज आपकी अगर ये कैफियत है, उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार 2 जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और MQM, जो हुक्मरानी कर रहे हैं, जो पिछले 30 साल से यहाँ बैठे हैं, वो हुकूमत में हैं। तो अगर ये आपने कराची के हालात से आप मुतमईन हैं तो एक दफ़ा फिर वोट दे दें उनको। ठीक है, आप होपफुल हैं कि PTI कोई अच्छे नंबर ले पाएगी? PTI मैं होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह तब्दीली लाएगी। साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, एंड ऑल द बेस्ट। शाह महमूद कुरैशी साहब से हमने बात की है, नजीब हारून साहब से भी बात करते हैं जो कैंडिडेट हैं, और जानते हैं कि उनका क्या कहना है, वो इस सूरत हाल में कैसा जो है वो अपना काम कर रहे हैं, और लोग क्या उनकी तरफ आएंगे कि नहीं। तब्दीली का नारा लगाने वाले PS 114 के ज़िमनी इलेक्शन में शरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस इंतखाब के बारे में क्या कहते हैं? नजीब हारून साहब जो कि PTI के कैंडिडेट हैं इस ज़िमनी इलेक्शन में, उनसे हम बात करते हैं। नजीब साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा टफ जो है वो स्केड्यूल चल रहा है तमाम ही जमातों का, आप लोग भी एफर्ट पुट ऑन कर रहे हैं। मुझे बताएं नजीब हारून साहब, ज़िमनी इलेक्शन में इतनी कुछ ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन क्यों की जा रही है? समझ में आ रहा है कि वक्त भी बड़ा कम रह गया हुआ है। देखिए 4 साल हुकूमत के पूरे हो चुके हैं, पनामा का मामला चल रहा है, हुकूमत आज जाती है कल जाती है, या ये खुद भागते हैं या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में। नहीं, मैं तो ओवरऑल नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स। अच्छा, लोग इतने ज़्यादा तंग हैं कि इस इलेक्शन के अंदर मैं समझता हूँ अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली है कि 1 साल की किसी 5 साल के कैदी की सज़ा 20% 1 साल कम हो जाए, तो ये मैं समझता हूँ कि लोग इसमें अपना बदला निकालेंगे हुकूमत से और तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। नियत अगर हो और ट्रेंड सेट हो, अगर कोई चीज़ नीचे जा रही है आप उसे पहले रोक लें, अरेस्ट कर लें नीचे जाने से, और फिर चढ़ना ऊपर शुरू हो जाए। आप उम्मीद कर रहे हैं कि PS 114 के जो वासी हैं, जो कोई एक ज़बान बोलने वाले नहीं है, और शायद उसका बेनिफिट आप ले पाएँ, जैसे हमने NA 256 में देखा है, तो अच्छे नंबर्स आ पाएंगे? ये PTI की खूबी है कि इसका लीडर भी नेशनल हीरो है, और उसने सारे सूबों के सारी ज़बान बोलने वालों को एक हार की तरह, एक तस्बीह की तरह परो दिया है। और ज़ाहिर बात है, मेरी मादरी ज़बान उर्दू है, मेरी जाए पैदाइश कराची है, मैं इमरान खान की क़यादत में उसके साथ बानी PTI हूँ, 21 साल से
का सफ़र है मेरा पीटीआई का। 21 साल पहले यहाँ मैंने पहली ईंट रखी थी, तो ये सफ़र में बड़ी मेहनत है और आज पाकिस्तानी तब्दीली के लिए तैयार हैं। कंपटीशन पीटीआई का डायरेक्ट किससे है? क्योंकि कुछ लोगों की ये है, कुछ नाक़दीन की राय है कि जी एमकेएम वर्सेस पीपल्स पार्टी है, नून लीग भी नहीं है, जमात इस्लामी भी नहीं है। मुझसे ईमानदारी की बात पूछें, और हमने 1 महीने यहाँ पे कैंपेन की है कि अगर इन्होंने धांधली नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कराची के लोग खुद इनको जूते मारेंगे, और यहाँ पर रेंजर्स भी होगा और इंशाल्लाह फौज भी होगी। और मैं इलेक्शन कमीशन को भी आपके चैनल के ज़रिए कहता हूँ कि बड़ी शर्म की बात होगी इलेक्शन कमीशन के लिए कि एक सूबे के, एक शहर की, एक पीएस 42 सूबाई, जब सूबाई इलेक्शन होगा तो 150 सीटों पे इलेक्शन हो रहा होगा। तो अगर वो फोकस किया जा सकता है, एक के ऊपर भी नहीं करा सकते फेयर इलेक्शन, तो फिर इस तरह के इलेक्शन कमीशन आप अभी से ब्लेम दे रहे हैं कि इलेक्शन कमिशन को जो है वो बड़ा विजिलेंट होना चाहिए। मैं बोल पीटीआई की वर्किंग है जैसे एमकेएम की है कि एक मोहल्ले, एक गली, एक घर में कितने लोग हैं, कितना वोटर है, बड़ी वर्किंग उनकी है। पीटीआई की है बहुत शानदार। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस वक्त मौजूद है। हमने तो अभी लोगों से भी बात कर, नहीं, हमने डिजिटाइज किया है उसको, हमने टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की है, और वो हमारे वोटर कार्ड देखें, वो बाकायदा हमने उसको डिजिटाइज किया है परमानेंटली। और पीटीआई ने गिर के और इनको इनके हाथों लूट के अब हम अपनी दोनों जेबों पे हाथ रखते हैं, क्योंकि ये तो जेब कतरों की तरह। आपकी इजाजत हो, कुछ सपोर्टर से भी मैं बात करता हूँ। जेब कतरों की तरह इलेक्शन के रिजल्ट को जेब काट लेते हैं। पीटीआई के जलसे बड़े बड़े होते हैं, क्राउड बड़ा अच्छा होता है, बैलेट बॉक्स की जब बात आती है तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इसका मैं क्या वोटर सपोर्ट नहीं करते, या फिर कहीं और से जो है वो गैबी मदद आ जाती है दूसरों के? आप गैबी मदद भी कह सकते हैं, हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आती हो, दूसरों की तरफ से नहीं आती। लेकिन पूरी कोशिश ये होगी कि धांधली न हो और पीटीआई के लोग ही सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह सपोर्ट होगी। पीटीआई को सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। पीटीआई को कंपटीशन किसके आप समझ रहे हैं? ये तो आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंशाल्लाह वी वॉन। अच्छा, वी वॉन पीटीआई इंशाल्लाह। आई वॉन्ट पीटीआई इंशाल्लाह। सपोर्ट कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह चेंज आएगा। महमूदाबाद हल्का 114 में चेंज आएगा और इंशाल्लाह तो पीटीआई आएगी। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली।